तो बाप कहते हैं रावण जब आते हैं, कब से आते हैं? द्वापर से रावण आते हैं, तो पहले पहले घर में से ही लड़ाई शुरू होती है। कौन रावण आया? पांच विकारों में काम विकार ही सबसे जास्ती रुलाने वाला है। और ये कामी इस्लामी जब से आते हैं, तो जो भारत में आते हैं कि विदेश में आते हैं? इब्राहिम ऊपर से उतरेगा तो दुनिया में जनरेशन कहाँ होती है? विदेश में जनरेशन होती है उस समय? भारत में ही जनरेशन होती है। किसकी जनरेशन होती है उस समय? देवताओं की जनरेशन होती है। देवताएं उन्हें कहा जाता है जो आप व्यभिचारी होते हैं, दृष्टि मात्र से भी व्यभिचार नहीं करते। कर्मेंद्रियों की तो बात ही दूर रही। परंतु वो तो सतयुग के आदि की बात है, संपूर्ण देवताओं की बात है। 21 जन्म पूरे होते हैं, त्रेता का अंत होता है, तो द्वैतवाद तो शुरू होता है ना। वो द्वैतवाद का सूत्रपात करने वाला कामी इस्लामी निमित्त बनेगा, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को पैदा करने वाला कोई और भी बाप है? वही है, गधा है। अच्छा, पक्का पहचान लिया। तो बोला रावण जब से आते हैं तो पहले पहले घर में ही लड़ाई शुरू होती है। घर में मुख्य कौन कौन होते हैं? माँ और बाप। ये सृष्टि के माँ बाप है ना। माँ बाप का पार्ट बजाने वाली मुख्य आत्माएं कौन कौन है? राम और कृष्ण। तो रावण जब से आते हैं तो पहले माँ को बरगलाते हैं या बाप को बरगलाते हैं? माँ को बरगला लेते हैं। घर में से लड़ाई शुरू हो गई। घर में जब लड़ाई शुरू होती है, झगड़ा फसाद बढ़ता है, तो जो पावरफुल पार्टी होगी वो कमजोरों को खदेड़ देगी। इस्लामियों को खदेड़ दिया जाता है। किस तरफ? अरब देश की तरफ। जो जो धर्मखंड वाले आते हैं उनकी धरणी पहले से ही समुद्र से ऊपर आ जाती है। तो पहले पहले इस्लामी धर्मखंड, अरब देश, मिस्र वगैरह, ये सागर से पहले आ जाते हैं ऊपर। वहां उनको खदेड़ दिया जाता है। यहां तो उनका उतना व्यभिचार पनप नहीं सकता, वहां जाकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। कौन? इस्लामी। इतने स्वतंत्र हो जाते हैं कि वहां सगी भाई बहनों के भी आपस में शादियां होने लग पड़ती हैं। तो देखो, भारत में जब से रावण आते हैं तब से जुदा जुदा हो जाते हैं।